जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। कीर्तन कोणासाठी आहे? सगळ्यांसाठी. विसरले की काय? सगळ्यांनी म्हणायचं पाठवलं. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा। यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत ओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो पिछली बार से आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार से हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला इसका वर्णन हमने आरंभ किया था। विशेष रूप से गया से आने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु की कौन कौन सी लीलाएं हुई और किस प्रकार से उन्होंने
संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया और संकीर्तन आंदोलन से जुड़ी हुई इस मध्यखंड में कई सारी मधुर मधुर लीलाएं हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीक्षा होने के बाद उनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। विद्वान निमाई पंडित एकदम से भक्त बन गए। हर स्थान, हर जगह, हर व्याकरण जो वो पढ़ाते थे, अध्यापक थे, उसमें वो कृष्ण से संबंधित सारा व्याकरण बच्चों को पढ़ाने लगे। और कई बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। ये बदलाव पिछली बार हमने श्री चैतन्य महाप्रभु में या निमाई पंडित में हमने देखे थे। और नवदीप वासी इस बदलाव को देखकर काफी खुश थे। कई वैष्णव इनके बदलाव को देखकर काफी खुश थे। और हमने समझा था कि जब एक साधक भक्त दीक्षा के पश्चात उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है या होता है। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कैसे उसमें परिवर्तन आता है और आना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्षता किस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन, ये जो हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन कहते हैं, ये कैसे प्रारंभ हुआ, उसका वो पहला समय, पहला दिन, पहला टाइम क्या था, कैसे हुआ, और उस समय वो पहले संकीर्तन के संगी कौन थे, किसको वो भाग्य मिला कि जो पहला संकीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हुआ। तो इस मध्यखंड के दूसरे अध्याय का नाम ही है इस संकीर्तन आरंभ वर्णन, कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया। तो पहले ही आरंभ में ही वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण कर्णामृत से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक हमको बताते हैं। हम लोग सभी उसको गाएंगे। ये 48 नंबर का श्लोक है कृष्ण कर्णामृत में से। अमुन्य धन्यानि अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदलोकन मंत्रेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि अमुन्य धन्यादि दिनांतराणि हरे त्वदलोक न मंत्रेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। इसका मतलब क्या है कि वृंदावन दास ठाकुर कहते बताते कि हाय हाय हे अनाथों के बंधु, भगवान कैसे हैं, जिसका कोई नहीं उनके भगवान, इसलिए उनको अनाथों के नाथ कहा जाता है या दीन बंधु कहा जाता है, कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। यानी दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि मेरा कोई नहीं है, सबके भगवान है, लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि मेरे भगवान है। इसके लिए फिर हमको लगता है कि अरे मुझे कोई नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई भाई नहीं, बहन नहीं, सगे संबंधी नहीं, ऐसे लगता है। लेकिन देखा जाए तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जगत में कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि हम किसके भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, इसलिए हम लोग सनाथ हैं। सनाथ और अनाथ, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हे अनाथ बंधु, हे अनाथों के बंधु, करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर,
आपके दर्शन के बिना जो मेरे दिन और रात व्यतीत हो रहे हैं, ऐसे दुर्भाग्य समय को मैं कैसे व्यतीत करूं, कृपया आप मुझे बताइए। यानी वे क्या कह रहे कि दिन रात मेरे बीत रहे, लेकिन आपका स्मरण नहीं हो रहा है। अब देखा जाए तो ये वृंदावन दास ठाकुर जी का हालत नहीं है, ये हमारा हालत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं ऐसे कि फिर भी मुझे आपका स्मरण ही नहीं होता है, दिन रात ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, लेकिन प्रभु आपका स्मरण नहीं रहता है। तो ऐसा समय में कैसे व्यतीत करूं? तो बिल्व मंगल दास ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं, लिखते हैं, ये भगवान के विरह को दर्शाने वाला श्लोक है। और यही श्लोक श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के विरह में बार बार गाती रहती है। ये राधा रानी का बड़ा ही प्रिय श्लोक है। तो इसी श्लोक से शुरुआत करते हुए ये जो संकीर्तन आंदोलन है, सवाल उठता है कि इससे इसका शुरुआत क्यों हुआ? लेकिन ये संकीर्तन आंदोलन का मतलब ही है कि भगवान का विरह भाव में स्मरण। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इसको पहला ये श्लोक यहाँ पर डाल देते, लिख देते हैं, जय जय जगत मंगल गौर चंद्र, जय जय जगत मंगल गौर चंद्र। प्रसाद घेतला सगळ्यांनी? जय जय जगत मंगल गौर चंद्र, दान दे हृदय तुम्हार पद द्वंद्व। दान देह हृदय तुम्हार पद द्वंद्व, दान देह हृदय तुम्हार पद द्वंद्व। ये नहीं बोल पाए तो समझ लेना चैतन्य महाप्रभु की चरण हमारे हृदय में नहीं आ सकते। जय जय जगत मंगल गौर चंद्र, दान दे हृदय तुम्हार पद द्वंद्व। जय जय जगत, हे जगत का मंगल करने वाले गौर चंद्र, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा जा रहा है। आप क्या करो, उनसे प्रार्थना की जा रही है, आप क्या करो कि आपके जो दोनों चरण कमल हैं वो मेरे हृदय में प्रकट करा दीजिए। भगवान के चरण कमल हृदय में प्रकट होना, इसका मतलब क्या है कि भगवान हृदय में प्रकट होना। अब इसका मतलब क्या है? भगवान के साथ हमारा प्रेम हो जाना। तो ये प्रार्थना कर रहे वृंदावन दास ठाकुर कि हे जगत के मंगल करने वाले गौर चंद्र, कृपा करके आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में प्रकट कीजिए, आपके युगल चरण मेरे हृदय में प्रदान कीजिए, या सदैव मेरे हृदय में आपके चरणों का वास रहे। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। अब गया से लौटकर, हम पिछली बार सुन रहे थे, सभी अपने संगियों को, नवदीप वासियों को, जो भी महाप्रभु के करीब आए, उन्होंने अपनी सारी गया यात्रा की जो भी लीलाएं कथाएं हैं सुनाई कि कैसे उन्होंने दर्शन किए, कहाँ कहाँ पर वो गए, क्या किया। सभी कथाओं को, यात्रा के वर्णन को वो करते रहे। अब गया यात्रा से आने के बाद 10 दिन बीत चुके हैं। इस 10 दिन में दूसरे दिन से ही उन्होंने फिर से अपना पाठशाला ज्वाइन कर दिया था, बच्चों को सिखाना आरंभ कर दिया था। लेकिन 10 दिन जो भी चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो व्याकरण के एकदम मास्टर थे, पंडित थे, संस्कृत व्याकरण जो बच्चों को सिखाते थे। तो 10 दिन वो केवल व्याकरण के शब्द को लेकर भगवान कृष्ण के ऊपर ही चर्चा करते रहते। 10वें दिन
कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी पिछले 10 दिन से व्याकरण पर कुछ चर्चा ही नहीं हुई, आप हमको लगातार कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, हालांकि आप व्याकरण के कुछ छंद है, कुछ बातें हैं वो हमको बताते हैं, लेकिन उसको फिर से कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं और कृष्ण की लीलाओं को हमको सुनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर थोड़ा अंतर्मुख हो गए, संकोच हुआ उनको, और वो सोचने लगे कि ऐसे लगता है कि अब सिखाने के लिए मैं अक्षम हो गया हूँ, अब मेरी कैपेसिटी नहीं रही बच्चों को व्याकरण सिखाने की, क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहता हूँ, तो उनको व्याकरण मैंने कुछ सिखाया नहीं, तो मैं समर्थ नहीं हूँ सिखाने के लिए, इसलिए मैं आपसे बच्चों को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिखा नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात है, पता नहीं, मैं जो कुछ भी व्याकरण में पढ़ता हूं वो मुझे कृष्ण से संबंधित दिखाई देता है, और मैं आपको उसी प्रकार से व्याख्या करता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं। तो मुझे ऐसे लगता है अभी व्याकरण सिखाने के लिए मैं असमर्थ हूं, तो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी जगह कोई दूसरे शिक्षक आकर पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे लोग एक साथ सब चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम लोग आपसे ही पढ़ेंगे, हमको किसी और से पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तो अब चैतन्य महाप्रभु बड़े फिर से संकोच में आए कि अरे एक जगह कहते हो कि व्याकरण की चर्चा नहीं हुई, दूसरी जगह मैं कहता हूँ कि मेरे जगह कोई दूसरा टीचर आपको आ जाएगा, तो आप कहते हो नहीं मुझसे ही पढ़ना है। तो बच्चे कहने लगे कि नहीं नहीं, अभी हम लोग आपसे ही पढ़ेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसे ही पढ़ेंगे। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, फिर अभी तुम क्या करो, संकीर्तन करो, संकीर्तन को कीजिए। तो ये संकीर्तन शब्द बच्चों ने पहली बार सुना था। एक होता है कीर्तन, दूसरा होता है संकीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है, नॉर्मली अकेले में स्वयं को सुनाई दे, अपने आसपास में एक दो जो भी भक्त बैठे उनको सुनाई दे, इतने स्वर में किया गया भगवान का नाम उच्चारण। संकीर्तन का मतलब, सम का मतलब होता है सबके साथ, यानी असंख्य अनेक भक्तों के साथ मिलकर जब हम भगवान का नाम गाते हैं, अलग अलग वाद्यों के साथ, करताल के साथ, मृदंग के साथ, जब हम लोग गाते हैं, साथ में नृत्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है संकीर्तन। तो अब चैतन्य महाप्रभु, अब तीसरी बात है जप। रोज हम लोग जप करते हैं, जप भी एक प्रकार से कीर्तन ही है, लेकिन वो हमारे अपने लिए ज्यादा है। इस प्रकार से नाम उच्चारण करना कि स्वयं को सुनाई दे, एक एक शब्द को सुनना और भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करते रहना। तो अब बच्चों ने सुना कि संकीर्तन करें, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ मिलकर संकीर्तन करेंगे। और पहली बार गंगादास पंडित के आश्रम से इन बच्चों के साथ, सभी पाठकों के साथ चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रैली निकला, और पहला संकीर्तन हुआ, देखिए शायद से ग्रुप पर भेजा है, हम लोग उसको गाएंगे। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हराय में जब भी हम गाते हैं हरये, हरा जब हम कहते हैं तो हरा का एक मतलब होता है शिव जी। तो जब भी हम इस भजन को गाते हैं तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन हरि हरये ऐसे ही होना चाहिए, हराया नहीं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः,
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी मदन मोहन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय केशवाय नमः। तो इस प्रकार से ये लगभग 9-10 कड़ियों का भजन है। तो उस समय पहले समय चैतन्य महाप्रभु ने ये पहले 2 कड़ी गाए, बाद में आचार्य ने वो सब कड़ियां जोड़ी है। लेकिन पहले जब गाया गया, जब पहली बार पहला दिन संकीर्तन आंदोलन का, तो ये भजन वहां पर गाया गया और इसके साथ नृत्य करते हुए सभी विद्यार्थियों के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी के पास आ गए। हम ये पंचतत्व का जो फोटो देखते हैं उसमें जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा हैं वो अद्वैत आचार्य हैं। ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु जी के अंश अवतार माने जाते हैं, भगवान के पार्षद हैं। लेकिन यहाँ पर एक लीला माधुर्य की दृष्टि से अद्वैत आचार्य भी नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, मतलब वे भगवान है, इस बात को वो नहीं समझते, नहीं जानते। वो ये नहीं समझ रहे कि निमाई पंडित ही स्वयं साक्षात भगवान है। तो भक्त लोग कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी के पास आ गए, लेकिन उनसे पहले कई सारे भक्त अद्वैत आचार्य जी के पास दौड़े भागे पहुंचे, क्योंकि अद्वैत आचार्य उस समय नवद्वीप के जाने माने वैष्णव संत थे और भागवत कथा करने में वो बड़े निपुण थे और विख्यात थे काफी। तो सभी उनके पास आ गए, कुछ लोग उनके पास आ गए, कहने लगे कि आचार्य आपने सुना है कि निमाई संकीर्तन कर रहा है और कीर्तन करते हुए वो बच्चों के साथ नवद्वीप में घूम रहा है और लगता है शायद वो आप ही के पास आ रहा है। तो जैसे अद्वैत आचार्य जी ने इस बात को सुना, वे बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि हाँ, आज रात में यानी कल रात में मुझे एक अनुभव हुआ। मैं रात में भगवत गीता पढ़ रहा था, तो भगवत गीता के कुछ श्लोकों का भावार्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा और वो न समझ में आने के कारण मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, अद्वैत आचार्य बताने लगे। लेकिन मैं वैसे ही सो गया और जब मैं अशांत अवस्था में ऐसे बगैर भोजन किए सो गया, क्योंकि श्लोक नहीं समझ रहे थे, बेचैनी हो रही थी, इसके लिए प्रसाद नहीं खाया। हम लोग उल्टा करते, समझ में नहीं आ गया पुस्तक बंद कर देते, प्रसाद खाकर सो जाते। हमारा अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, वो समझ में नहीं आ रहे थे श्लोक। अब ये लीला है, देखिए भक्तों को, अब अद्वैत आचार्य जी को श्लोक समझ में नहीं आना, ये तो कल्पना कर ही नहीं सकते वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये लीला है आचार्य लोगों की, जिससे वो हमको कुछ ना कुछ तो समझाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार होता है ना, हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, कई बार श्लोक समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि कई बार ऐसे होता है मुझे तात्पर्य भी समझ में नहीं आते, कैसे क्यों लिखा, क्या लिखा। लेकिन होता है, बेचैन होता है मन की, वही समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें, क्या क्या इसका मतलब हो सकता है, क्यों ऐसे लिखा है।
लेकिन नॉर्मली मतलब कैसे होता है कि नहीं समझ में आ गया तो मैं पुस्तक बंद कर लेता हूँ, प्रसाद खा लेता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा ऐसा समय हमारे साथ कब होगा, ऐसी बात हमारे साथ कब होगा। समझ में नहीं आ गया इसके लिए प्रसाद नहीं लेंगे, वैसे ही सो जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य बताने लगे कि मेरी मन की अवस्था बड़ी अशांत थी, मैंने भोजन प्रसाद नहीं लिया, मैं वैसे ही सो गया। लेकिन रात्रि में मुझे एक स्वप्न आया, एक बड़ा ही तेजस्वी बालक कहने लगा कि आचार्य उठो, तुमने जो मुझे भुलाने का प्रयास किया था वो अब सफल हो गया है। हम सभी जानते हैं, हमने पहले सुना था कि अद्वैत आचार्य वो व्यक्ति है जो 12 साल तपस्या किए, गंगा के तट पर हर रोज शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाते हुए वो भगवान को आवाहन करते, प्रार्थना करते कि आप आइए और ये जो लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं इस स्थिति को सुधारिए, ये आप ही कर सकते हो। तो वो बालक स्वप्न में इनसे कह रहा है कि आचार्य आपने जो प्रयास किया वो प्रयास अब सफल हो गया है, देखो तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में गीता के जो श्लोकों के अर्थ तुमको समझ में नहीं आ रहे वो अर्थ मैं तुमको समझाऊंगा। उठो और निश्चिंत होकर भोजन करो। कौन कह रहा है? तेजस्वी जो बालक सपनों में आए वो बालक तुमको कह रहा है कि उठ जाओ और तुम भोजन करो। जब भगवान के भक्त प्रसाद नहीं लेते तो भगवान को भी दुख होता है। तो कहे कि चिंता मत करो, तुम ऐसे ही मत सो जाओ, उठो प्रसाद लो। अब दूसरे दिन तो तुरंत आधी रात को उठकर अद्वैत आचार्य जी ने प्रसाद नहीं लिया। दूसरे दिन सुबह जब वो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठे और उठकर देखा उन्होंने कि उनके सामने विश्वंभर है। विश्वंभर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के भाई पड़े, जो पहले अद्वैत आचार्य जी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और कई बार अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए जब निमाई पंडित छोटे थे, यानी महाप्रभु छोटे थे, तो अद्वैत आचार्य के घर जाया करते थे अपने बड़े भैया को बुलाने के लिए। और उसी समय अद्वैत आचार्य जी ने निमाई पंडित को देखा था। उसके बाद निमाई पंडित का और उनका ज्यादा कोई आदान प्रदान नहीं रहा। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि वो जो क्षमा कीजिए, वो जो विश्वंभर है, उस विश्वंभर के साथ मैंने इस बच्चे को देखा था जो मेरे स्वप्न में आया था, बड़ा ही तेजस्वी था, वही वो निमाई था। मुझे लेकिन जैसे मैंने देखा विश्वंभर दिखाई दिए, लेकिन वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। यही वो छोटा निमाई है जो मेरे स्वप्न में आकर मुझे बता रहा था। बचपन में निमाई बड़े ही सुंदर लग रहे थे, दिख रहे थे। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य कहने लगे कि वो जब भी आते थे तो अद्वैत आचार्य उसको आशीर्वाद दिया करते थे। किनको? निमाई को, कि आगे चलकर आप बड़े बुद्धिमान बनो, आप नवद्वीप में अपना नाम रोशन करो। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे वही बच्चा अब निमाई पंडित बन गया है। तो अब ये सभी लोग कहने लगे कि हाँ हाँ ये वही बच्चा है, अभी आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि बिल्कुल जरूर। अब अद्वैत आचार्य इन सबको कहते हैं कि अभी आप घर पर जाओ, आप चिंता मत करो, अब वैष्णव के अच्छे दिन आरंभ होने वाले हैं। क्योंकि उस समय नवद्वीप में वैष्णविज्म या भागवत धर्म काफी कमजोर हो चुका था। लोग नास्तिकता की ओर, कर्मकांड की ओर काफी झुके हुए थे।
कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति को कोई मानता नहीं था, समझने की कोशिश भी नहीं करता था, और जो विष्णु भक्त थे उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये सारा वर्णन हमने पहले आदि लीला के समय में सुना। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि अब वो समय आ गया है, इस निमाई के कारण ये जो हमारा भागवत धर्म है, ये जो वैष्णव धर्म है, ये सफल होगा। उधर नगर संकीर्तन बच्चों के साथ कंप्लीट हो गया, लेकिन अब निमाई पंडित का आचरण पूरी तरह से बदल गया। हर रोज भगवान के नामों का कीर्तन करना, बच्चों के साथ संकीर्तन करना, ये उनका दिनक्रम बन गया। लेकिन उसमें एक और भी विशेष बदलाव हो गया कि हर रोज सुबह चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान के लिए चले जाते। वहां पर जैसे ही किसी वैष्णव को देखते उनको दंडवत प्रणाम कर देते। इस दूसरे अध्याय के लगभग 38 से 49 नंबर के श्लोकों तक चैतन्य महाप्रभु का ये वर्णन आता है कि वो हर रोज सुबह जाते, गंगा स्नान करते, जैसे ही वैष्णव दिखते उनको दंडवत प्रणाम करते, किसी के वस्त्र स्वच्छ करके देते, कई सारे वैष्णव का वहां पर वे गुणगान करते, और कई वैष्णव को मिलते, दंडवत प्रणाम कहते और कहते उनको विशेष, मतलब एक होता है दंडवत प्रणाम करना कि हाँ सीनियर है, अब दंडवत करना पड़ेगा। दूसरा होता है एक्चुअल में दंडवत प्रणाम करना। अब चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करके जब उठते हैं तो उनसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अरे हे वैष्णव जन, हे महात्मा, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बड़े ही उपयुक्त है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। वैष्णव की कृपा से ही विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति मिलती है। आपकी कृपा से ही हरिनाम मिलता है। ऐसे वो वैष्णव के चरणों को पकड़ के उनके समक्ष बैठकर वो उनका गुणगान करते। हरिनाम भी वैष्णव की कृपा से ही मिलता है। तो इस प्रकार से वहां पर काफी समय तक हर रोज वे रुकते, वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते, कुछ सेवाएं अर्पित करते उनको, किसी के वस्त्र धोना, किसी के वस्त्रों को सुखाना, सूखे हुए वस्त्र किसी को लाकर देना, ये सारी सेवाएं कई बार चैतन्य महाप्रभु वहां पर करते, और वैष्णव को दंडवत करना, उनका गुणगान करना, उनका ये रोज का दिनक्रम हो गया। अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। भक्तों के समूह में भक्तों को हर रोज भक्तों का गुणगान करना चाहिए। एक बार मैं सुन रहा था, महाराज जी से कथा हो रही थी, यमुनाचार्य जी के जीवन पर कथा हो रही थी। तो यमुनाचार्य जी का जीवन चरित्र सुनाया जा रहा है, महाराज जी सुना रहे हैं, और यमुनाचार्य जी के कुछ अंतिम उपदेशों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो उस समय उनके जो शिष्य थे तिरुअनंग ने, उनके एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं, आप कहते हो कि हम भगवान को बुद्धि से नहीं जान सकते, अपने भौतिक बुद्धि से, भौतिक मन से नहीं जान सकते, तो फिर भगवान को जाना कैसे जा सकता है? अगर हमारी बुद्धि से हम भगवान को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, हमारे मन से हम लोग मन से बुद्धि से भगवान को जान ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो फिर इतना व्यर्थ प्रयास करने की क्या जरूरत है? एक चीज। और दूसरी चीज वो कहेगी कैसे हम फिर जान सकते हैं, अगर हमारे मन बुद्धि से नहीं तो कैसे? यमुनाचार्य जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, और बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, 3 शब्दों में। पहला वो बोले वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, 2 चीजें।
कई बार हम शास्त्रों को पढ़कर, प्रवचनों को सुनकर, या हम जैसे मुझ जैसे लोग प्रवचन देकर ऐसे समझने लगते हैं कि हम लोग भगवान को समझ लिए, समझ गए, भगवान को जान गए। लेकिन भगवान को जानने की सही विधि है वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा। जो भगवान के भक्त है, बड़े चरे शुद्ध भक्त है, वैष्णवगण है, जो गंभीरता से भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगे हुए, इनकी सेवा करने से हम लोग भगवान को जान सकते, भगवान को समझ सकते। कि नारद मुनि उनके सबसे बड़े उदाहरण। नारद मुनि ने सबसे पहले किनकी सेवा की थी? महाभागवतों की सेवा की, उनसे भागवत सुना, उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया, और तब जाकर वो नारद मुनि बने। क्या वो पहले से नारद मुनि थे? नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि वैष्णव सेवा करने से तुम भगवान को समझ सकते हो, जान सकते हो। दूसरा, भगवत सेवा करने से तुम भगवान को जान सकते हो, समझ सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कहते हैं अरे नहीं, हमने बहुत सेवा की, आज 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, अभी शांति से भजन करेंगे, जप करेंगे। ऐसे नहीं। भक्त का लक्षण है सेवा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का एक बड़ा ही सुंदर उनका वो घोषवाक्य, वो अक्सर कहते थे, जो सेवा में है वो भक्त है, जो सेवा में नहीं है वो माया में है। वो सीधे कह रहे थे महाराज कि जो सेवा में है निरंतर भगवान के, किसी न किसी सेवा में भगवान के लगा हुआ है। अब कई बार हम इसमें से भागने का रास्ता निकाल देते हैं, प्रभु जी रोज माला जप करते हैं ना, ये भी तो सेवा ही है। प्रभु जी रोज प्रसाद तो ले ही रहे ना, वो भी तो सेवा ही है। तो ये मतलब हम चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े चीटर कौन है? कृष्ण। वो सभी जानते हैं हमारे हृदय की बातों को, स्थितियों को, मनोभाव को। तो महाराज जी कहते हैं कि जो सेवा का मतलब क्या है? जो बद्ध इंद्रियों के साथ की जा रही है, इसी को तो साधन भक्ति कहा जाता है। इंद्रियों के साथ। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं असा घाम निघेपर्यंत सेवा झाली तर त्याला म्हणा सेवा झाली, नाहीतर अशी साधी सेवा तर काही कोणी करते, उचलून तिकडे ठेवलं तर झालं ना, झाली सेवा। तो सेवा म्हणजे सेवा अशी असायला पाहिजे की जरा शरीर हलवल्यासारखं पण वाटलं पाहिजे की आपण भगवंतांसाठी सेवा केली। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए कि हमको भी लगना चाहिए कि वाकई में आज मैंने सेवा की। लेकिन अगर लगा ही नहीं आज सेवा की, तो मतलब हमको और अधिक सेवा करने की जरूरत है। तो भगवत सेवा और वैष्णव सेवा, ये दो चीजें ऐसी है जो हमको भगवान को समझने में, भगवान को जानने में पूरी तरह से सहयोग देती है। और ये वैष्णव सेवा, ये भगवत सेवा तब सही रूप से जाती है जब हम लोग हमारे रोज की साधन यानी नाम जप हम अच्छे से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहते हुए यमुनाचार्य जी एक श्लोक कहते हैं, तस्माद् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान् परितोषयेत्। तस्माद् विष्णु प्रसादाय, जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु का प्रसाद यानी कृपा चाहिए, भगवान कृष्ण का प्रसाद यानी कृपा चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? वैष्णवानां परितोषयेत्। उनको, उसको वैष्णवों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। वैष्णव को प्रसन्न करने से क्या होगा? प्रसादास्य मुखो विष्णु स्तेन वैसस्य न संशयः। और वैष्णव का सबसे क्या कहते हैं पसंदीदा कार्य क्या होता है? प्रसाद पाना। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं कि ऐसे वैष्णव की सेवा करो, उनको बढ़िया से प्रसाद खिलाओ। जैसे आज हमारे जो यजमान है प्रसाद को, उन्होंने बढ़िया से प्रसाद खिलाया सभी भक्तों को। तो
वैष्णव को प्रसन्न करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य अपने शिष्यों को समझाते हैं। नमे भक्त चतुर्वेदी मत भक्ता स्वभजत प्रिय। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये आदि पुराण से, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति ये कहता है ये में जना पार्थ नमे भक्ता सते जना, कि हे पार्थ, जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, वास्तविकता में वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के या विष्णु के भक्तों का भक्त हूं, वो व्यक्ति वास्तविकता में मेरा भक्त है। तो भक्तों का जो भक्त है वास्तव में वही भगवान का भक्त है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं और भगवान, बीच में किसी और की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन कई बार इस भौतिक जीवन से उल्टा चलता है। भगवान ये देखते हैं, देखो भागवत में बहुत समय पहले हमने देखा था, 2 बार एक श्लोक आता है, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, सबसे पहले मैं, असुर भी कहते हैं। और फिर दशम स्कंद में गोप बालक भी कहते हैं, जब भगवान सभी के साथ प्रसाद लेने के लिए बैठते गोपाल का, तो हर गोप ये कहता है कि सबसे पहले भगवान को मैं अपने टिफिन से खिलाऊंगा, पहले। अब ये असुर लोग भी समुद्र मंथन लीला में कहते हैं कि पहले में, किसके लिए? दोनों भी पहले में कह रहे हैं, लेकिन जो असुर है वो कहते हैं कि पहले में, यानी मुझे वो जो अमृत पान करना है सबसे पहले मैं करूंगा। और इधर गोप बालक क्या कहते हैं, पहले में, यानी भगवान को प्रसाद सबसे पहले मैं खिलाऊंगा। फर्क है। असुरों की गति क्या हुई और भक्तों की गति क्या होगी, इससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो भक्तों के भक्त हैं वो वास्तविकता में कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं। जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान कहते हैं कि वो वास्तविकता में मेरे भक्त हैं। तो भक्तों को, वैसे हमको भक्ति में नंबर 1 होना चाहिए। भक्ति में हमको कैसे होना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन हम दुनिया की सारी चीजों में नंबर 1 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर 1 सेवक बनने की कोशिश नहीं करते, नंबर 1 बॉस बनने की कोशिश करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, दासोस्मि। वो जब अपना सिग्नेचर कहीं पर करते या कोई उनसे सिग्नेचर मांगता, तो वो सीधा ही कहते हैं, लिख देते दासोस्मि, या फिर वो नीचे लिखते वैष्णव दासाम दास। और फिर इतने बड़े आचार्य हम देखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये महत्वपूर्ण तत्व जो है ना, भक्तों का भक्त होना या वैष्णवों के दासों का दास होना, ये तत्व चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। ये जो तत्व है ये चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। और इस तत्व को सिखाने के लिए देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का, और इसको सीखने की विधि ये संकीर्तन आंदोलन है। इसके जरिए हम लोग सीखते हैं। तो वैसे हम लोग सभी जानते हैं, कई बार हम लोग सुनते हैं कि आत्मा का धर्म क्या है? कृष्ण भक्त होना। और कृष्ण भक्त बनने के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है, विधियों का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे भागवत धर्म क्या कहता है? एकादशी का पालन करो, भक्तों का संग करो, फिर कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, नाम जप करो। ये सब करने से हम लोग भगवान कृष्ण के बढ़िया भक्त बन सकते हैं। श्रवण
हमारे भक्ति की पहली सीढ़ी है। जितना हम सुनेंगे, इसलिए हमारे कई आचार्य कहते हैं भगवान को आंखों से मत देखो, कानों से देखो। क्यों कहते हो? कि पहले भगवान के बारे में सुनो, और सुना कहाँ पर जाता है? सत्संग में, भगवान के बारे में। जो ऐसे सत्संग होते हैं वहां पर भगवान के बारे में बताया। आजकल तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, कई बार लोग मिलते हैं तो प्रभु जी वो बाबा भी ऐसे ही बोलते हैं, सब जैसे हम जैसे सुनते वैसे ही बताते हैं, वैसे ही बताते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमको सही स्थान से, सही जगह से सुनना चाहिए। ऐसे स्थान पर सुनने के लिए बैठना चाहिए जहां पर केवल कृष्ण की कथा हो रही हो, विष्णु की कथा हो रही हो, राम की कथा हो रही हो। अगर कोई हमको राम या कृष्ण से कहीं अलग ही लेकर जा रहा है तो वो कथा नहीं। वो अपनी कुछ बातें बता रहा है तो फिर वो कथा नहीं। तो ये चीजों का पालन करना, एकादशी का पालन करना, भक्तों का संग करना, कथा कीर्तन को, कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन में भाग लेना, ये सब करने से हम लोग कृष्ण भक्त बनेंगे। बस हमको करना क्या है? आकर बैठना है, सुनना है, कीर्तन करना है। कीर्तन के पश्चात बढ़िया प्रसाद देना है। एक प्रसाद देना भी तो भगवान की एक सेवा ही है ना। प्रसाद ले रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे जब हम नाम लेते हैं तब भी हम भगवान की सेवा में अपनी जीवा को लगा रहे हैं। जीवा के दो काम है, एक बोलना और दूसरा खाना। तो जो दोनों माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा में अपनी जीवा को लगा सकते हैं। तो इसी कारण जो वैष्णव है वो पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसलिए ये अपने वराह पुराण में एक तुलना आती है, वैष्णवों की तुलना की जाती है। और तुलना ऐसे की जाती है कि वैष्णव सूर्य से भी श्रेष्ठ है। अब क्या होता है? सूर्य उगता है तब हम लोग दुनिया देख पाते हैं। मान लो सूर्य उगेगा ही नहीं तो कई बार हम लोग तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो यहाँ पे पूरी लाइट चली गई तो हम एक दूसरे को भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। लेकिन वैष्णव जन यानी ऐसे है, सूर्य उगे या न उगे, लेकिन वो हमको ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम हर समय भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखने की दृष्टि वैष्णव से हमको मिलती है। इसलिए वैष्णव संग और वैष्णव की संगति, वैष्णव की सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। देखिए ये विषय हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निमाई पंडित में पूरी तरह से परिवर्तन आया है दीक्षा के बाद और वो वैष्णव बने। ये सारी चीजें, ये जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। उन्होंने वैष्णवों की सेवा भी की, वैष्णवों का गुणगान भी किया, संकीर्तन भी कर रहे हैं। और अभी अगले अध्याय से हम लोग सुनेंगे कि अद्वैत आचार्य जी से जाकर वो भागवत भी सुनते हैं। मतलब एक भक्त के जीवन को कैसे होना चाहिए, इस बात को वो समझा रहे। तो अब कई सारे वैष्णव निमाई पंडित के पास आकर अपने मन की बात बताने लगते हैं, क्योंकि अब ये समझ जाते हैं कि निमाई पूरी तरह से बदल गया, वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले निमाई वैष्णवों का मजाक उड़ाते थे, उनका उपहास करते थे, उनकी बहुत ही उनके बारे में आदरपूर्वक बात नहीं करते थे। लेकिन जब बाकी वैष्णवों ने देखा कि अभी निमाई बदल गए हैं, वो खुद वैष्णव बन गए हैं, तो अपने मन की बात करने के लिए, हृदय की बात बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु क्या बताया आपको, यहाँ पे नवद्वीप के जो नास्तिक लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो हमको काफी तकलीफ देते हैं। हम लोग जानते हैं सभी।
कि उस समय चैतन्य महाप्रभु के काल में मुगलों का राज्य था और उस समय बंगाल पर राजा नवाब हुसैन का शासन चलता था। मुस्लिम होने के नाते वो हिंदुइज्म को काफी कंडेंस्ड किया करता था, दबाया करता था। तो जो भी वैष्णव भक्त कीर्तन करते या नगर संकीर्तन के लिए निकलते तो कई बार वो उनको काफी तकलीफ देता था और बाहर निकलने के लिए कीर्तन करने के लिए मना ही कर देता था। तो ये भक्त चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि देखो कुछ नास्तिक लोग भी हमको नापसंद करते हैं, वो भी कहते हैं तुम कीर्तन मत करो, कथा मत करो, बहुत हमको तकलीफ देते हैं, कीर्तन में बाधा लाते हैं। कई लोग तो ऐसे हमको गालियां भी देते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी बातें सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। भक्तों के दुख को देखकर भगवान दुखी होते हैं। किसी के भी दुखों को देखकर भगवान दुखी नहीं होते हैं, ये मजे की बात है। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अरे माझ्या जीवनामध्ये एवढं दुःख आहे, तो देव डोळे झाकून बसलाय का, आंख बंद करके बैठे। लेकिन भगवान हमारी ओर देखे, ऐसा हमने भगवान के लिए क्या किया है, ये पहले सोचना जरूरी है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भगवान रक्षा सभी की करते हैं, फैसिलिटीज सभी को देते हैं, लेकिन कृपा गिने चुनों पर। अब इन भक्तों के दुख को देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े दुखी हुए और भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनकी कथा को देखिए। एक छोटे से बालक के दुखों को दूर करने के लिए भगवान आ गए, नरसिंह रूप। तो प्रहलाद भी वैसे थे ना, इसके लिए आ गए। ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं। अभी दिंडीवारी चालू होगी। कई बार हम लोग ये सुनते हैं नहीं, माता पिता की सेवा करो, भगवान की सेवा हो गई। महाराष्ट्रामध्ये हे जास्त प्रचलित आहे। भगवंतांची सेवा करायची काय गरज आहे? आई वडिलांची सेवा करा, माता पिता की सेवा करो, बस हो गया। और उदाहरण क्या मिलता है? उदाहरण किसका मिलता है? हाँ, बरोबर, पक्का, अपन पक्के महाराष्ट्र में पक्के। पुंडलिकाचं उदाहरण, पुंडलिकाने काय केलं होतं? त्याने काय सगळं सोडून देवाच्या मागे लागलं होतं। आपली विचारसरणी कशी असते, हमारी सोच कैसी होती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पुंडलिक कैसे था। वो भी तो भगवान विठ्ठल का परम भक्त था। एक चीज, अब जिनकी सेवा कर रहा था वो माता पिता कैसे थे? वो भी तो वैष्णव थे, भगवान विठ्ठल के भक्त थे। तो ये समझना, ये जानना जरूरी है। कोई भी उदाहरण कहीं पर भी लेकर हम लोग कई बार गलत फहमी कर देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की सेवा की जरूरत नहीं, माता पिता की सेवा करो, भगवान की सेवा हो गई। अरे नहीं, माता पिता की सेवा तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन माता पिता को भी वैष्णव बनना चाहिए, होना चाहिए, तब वो सेवा फल देगी, तब वो सेवा हमको आनंद देगी। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए। दूसरा उदाहरण क्या है? कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध का 9वां दिन था। भीष्म पितामह घमासान युद्ध कर रहे थे। ऐसा युद्ध चल रहा था कि पांचों पांडव एकदम ठंडे हो गए। अर्जुन भी कुछ कर नहीं पा रहा था। और अगर कुछ और समय ऐसे ही स्थिति बनी रहती तो उसी समय अर्जुन का पराजय निश्चित था। ये सब देखकर भगवान को बड़ा गुस्सा आ रहा था। कृष्ण रथ चला रहे थे। अरे भैया, ये क्या बात है? मेरे रहते मेरे भक्त की यह हालत हो रही है। अब वचन तो दिया है कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में।
अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भीष्म पितामह को रोके कैसे। किसी बाणों के उनके वो जवाब नहीं दे पा रहे थे ठीक से। तो भगवान ने अर्जुन की स्थिति को देखा, उस दुख को देखा और तुरंत बीच में कूद गए। क्या किया उन्होंने? प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी, दुनिया कुछ भी कहे मुझे उसकी चिंता नहीं है। सीधे रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े उसको मारने के लिए। अब इसमें बात क्या थी? पार्श्वभूमि ये थी कि अर्जुन सोच रहा था कि अरे ये तो मेरे पितामह है, इनको मैं कैसे मार सकता हूं। इसके लिए वो पूरे शिद्दत से युद्ध नहीं कर रहा, जिसके कारण वो थोड़ा सा ढीला लग रहा। लेकिन जैसे ही भगवान नीचे उतरे, रथ का पहिया उठाया, तुरंत अर्जुन दौड़ते हुए जाते हैं कि अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, तुमने तो वचन दिया है कि मैं पूरे युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा रथ चलाऊंगा। और तुम तो अब सीधे सीधे तुम ये प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, तो आपकी बदनामी होगी, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, तुम्हारी ये हालत में नहीं देख सकता। तब अर्जुन कहता है प्रभु मेरे कारण आपकी बदनामी ये नहीं हो सकता, अब सामने कोई भी रहे। और फिर जो युद्ध आरंभ हो जाता है, 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए। हम समझ क्या रहे हैं कि भगवान भक्तों के दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं, कई बार हम लोग सोचते नहीं नहीं वो तो हजारों साल पहले की बातें हैं, आज थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है, हमारा विश्वास होना चाहिए। पहली चीज, भगवान के प्रति हमारी उतनी आस्था होनी चाहिए, उतनी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी हमारी भक्ति होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आज भी हो सकती है। अब दूसरी ओर से देखा जाए तो हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ी, कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ी। लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो कृष्ण ने तलवार नहीं उठाई, कृष्ण ने तीर नहीं चलाया, कृष्ण ने गदा नहीं चलाई। उन्होंने क्या उठाया मारने के लिए? रथ का पहिया। वो ना ही तो अस्त्र में आता है और ना ही तो शस्त्र में आता है। भगवान बड़े बुद्धिमान है। हम बेवजह हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन भगवान सारी चीजों को देखिए। नरसिंह भगवान जब आए, कितनी बड़ी लिस्ट थी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान की। दिन में नहीं, रात में नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, सारे उनके शर्त को बरकरार रखते हुए हिरण्यकशिपु का कार्यक्रम कर दिया, आराम से हो गया। तो भगवान कुरुक्षेत्र में भी उठाए तो वो तो सुदर्शन चला सकते थे, लेकिन सुदर्शन नहीं चलाया उन्होंने। सोचने जैसी बात है, रथ का पहिया उठाया। यानी आगे चलकर हम जैसे लोग कह भी सकते थे कि अरे उन्होंने प्रतिज्ञा थोड़ी, काहे का तुम्हारा भगवान, वो क्या कहते हैं, विश्वास नहीं, वो विश्वास रखने लायक नहीं। कब तोड़ देगा, अभी बोलेगा योगक्षेम बहाम में, अगली बार कहेगा मैं नहीं जानता तुमको। नहीं, भगवान सारे जो भी कार्य करते हैं, भगवान उस कार्य के पीछे अलग अलग अनेक मतलब होते हैं, गूढ़ अर्थ होते हैं। तो देखा जाए तो भगवान ने वैसे कोई प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, लेकिन ऊपर से लगता है कि अरे भगवान तो मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअल में ये बात, ये लीला निमाई पंडित जो भी वैष्णव उनके पास आए, चैतन्य महाप्रभु उनको बताते, प्रहलाद महाराज की लीला बताते हैं कि देखो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक प्रकार से इन भक्तों की सांत्वना करी चैतन्य महाप्रभु ने, और क्या कहा कि आप कीर्तन करते रहिए, बस ये जितने सारे लोग आप मुझे बता रहे हो इनकी पराजय होगी, जल्द ही भगवान प्रकट होंगे। कौन कह रहे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे जल्द ही भगवान प्रकट होंगे। हालांकि प्रकट होकर सामने खड़े, लेकिन अपनी पूरी लीला में चैतन्य महाप्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही साक्षात भगवान। 2-3 प्रसंग है जिसमें अपनी भगवत्ता का प्रकाश उन्होंने किया, लेकिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जल्दी ही भगवान प्रकट होंगे, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आप चिंता मत करो, आप बस कीर्तन करते रहो।
इसलिए कलयुग को कहा गया है कलयुग सारा नाम आधार। कलयुग में केवल नाम जप ही एकमात्र साधन है जो कलयुग के सारे दोषों को नष्ट कर सकता है, दूर कर सकता है। केवल भगवान का नाम जप करने से हम लोग इन सारे दुखमय परिस्थितियों से मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मग